बताया तो यही जमीन में जिंदा गाड़ दूंगी। मैं आपकी इत्तला के लिए अर्ज करने आया हूँ कि आप अपनी जमानत के कागजात अच्छी तरह पढ़ लीजिएगा। ठीक है। आप मेरी इजाज़त के बगैर शहर से बाहर नहीं जा सकते जब तक कि ये केस हल नहीं हो जाता। Mohenjo-daro also had a sophisticated water system. ताजरीन, आपको ब्रेकिंग न्यूज से आगाह करते चलें। कराची के इलाके गोलीमार में एक शख्स की लाश मिली है। उस लाश की हालत इंतहाई ख़राब बताई जा रही है। हम उसका चेहरा आपको नहीं दिखा सकते। इसी की मज़ीद तफसीलात के लिए चलते हैं हमारे नुमाइंदे काशिफ की तरफ। जी काशिफ, हमें तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी सोबिया, यहाँ मैं कराची के इलाके गोलीमार में मौजूद हूँ। यहाँ एक आदमी की लाश मिली है। इसकी हालत देखकर पुलिस का कहना यह है कि इसका चेहरा बहुत मस्त हो चुका है और पुलिस का मजीद कहना यह है कि ये किसी आम आदमी का काम नहीं, किसी दरिंदे की हरकत है जिसने इस बदनसीब आदमी को कच्चा खाने की कोशिश की और इसको छोड़ के फरार हो गया। जी सोबिया, अभी अभी हमें पता चला है कि मरने वाले की शनाख्त उसके जेब में मौजूद शनाख्ती कार्ड से हो गई है। मरने वाले का नाम मुनव्वर है और समनपुर का रिहायशी है, जिसकी फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं। कहाँ गया था तू? पुलिस। तुझे कितनी बार मना किया है? पुलिस, पुलिस। तुझसे थोड़ी देर सब्र नहीं हुआ? किसका खून करके आया है? बदला ले लिया तूने? मिल गई तेरे दिल को तसल्ली? अब अगर जब तक मैं ना कहूं तो कहीं नहीं जाएगा। पुलिस, पुलिस। जानती हूं उसमें थोड़ा वक्त लगेगा। माया अपना काम कर रही है। जैसे ही उसका काम हो जाएगा मेरा काम भी हो जाएगा। पुलिस, पुलिस, पुलिस। तू बात को समझता क्यों नहीं है? वो जो कर रही है ठीक कर रही है। मेरा मंजिल मुझे करीब नजर आ रहा है। बस थोड़ी देर रुक जा, आइंदा तेरा रास्ता नहीं रोकूंगा। पुलिस, पुलिस। हाँ, बहुत जल्द। क्या हुआ शैला? शैला क्या हो गया? नुमान भाई, वो मन्नू है ना, मैंने आपको कहा था, देखिए कितना बुरा हुआ उसके साथ। मैंने कहा था वो किसी को नहीं छोड़े। देखिए आप ही के बाद उसने मन्नू को भी मार दिया।
हौसला करो प्लीज। क्या हो गया भाई? मुझे मन्नू की बात सुन लेनी चाहिए थी, मगर उसकी बातें बकवास से ज्यादा तो कुछ नहीं है। मगर इस बार तो उसने सिराज अंकल के खिलाफ कोई भी बात नहीं की। उसने एक तो कहा कि उनकी जान को खतरा है। मुझे सिराज अंकल से बात कर लेनी चाहिए। नहीं, पता नहीं वो क्या सोचेंगे। इस बार मैं किसी से भी बात नहीं करूंगा। मन्नू की मौत एक हादसा है। सर, कोर्ट की कल पहली पेशी है। कोर्ट ने मन्नत ब्लेसिंग्स की ओपनिंग की डेट कैंसिल कर दी। ये तो होना ही था। पता नहीं कौन मेरे पीछे हाथ धो के पड़ गया है। पहले मन्नत प्लाजा की बिल्डिंग गिर गई और अब मन्नत ब्लेसिंग की ओपनिंग नहीं हो रही। कुछ भी करो जाहिद, हमें हर हाल में ये केस जीतना होगा। तुम जानते हो ना, हम ऑलरेडी कितने बड़े कर्जे में डूब चुके हैं। अगर मन्नत ब्लेसिंग की ओपनिंग नहीं हुई ना, तो इन्वेस्टर्स मुझे मोहलत नहीं देंगे, मैं रोड पे आ जाऊंगा। सर, मैं भी इसी बात को लेकर बहुत परेशान हूं। अगर एडवोकेट हमदानी होते तो हमें इतनी फिक्र करने की जरूरत ना होती। मगर सर। मगर क्या जाहिद? सर, मेरी कल शहरियार से मुलाकात हुई। उसने हमारा केस ले तो लिया, पर सर उसकी हरकत और उसकी बातें देखकर मुझे अंदाजा हुआ कि वो हमारे केस को लेकर सीरियस है। सर, जिस तरह की संजीदगी एडवोकेट हमदानी अपने किसी भी केस में दिखाते हैं, वो संजीदगी मुझे शहरियार में नजर नहीं आती। तो हम और कर भी क्या सकते हैं? हमारा कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है एडवोकेट हमदानी के साथ। तो हमारी बदकिस्मती है कि वो इस वक्त इस मुल्क में मौजूद नहीं है, वरना इतना बुरा ना होता हमारे साथ। जी सर, यहाँ हम आकर मार खाते हैं। अगर हमदानी साहब यहाँ होते तो ये केस हम चुटकियों में जीत जाते। अच्छा खैर, पता चला कि मन्नत ब्लेसिंग के खिलाफ ये पिटीशन किसने दायर करवाई? कोई रहमान उस्मानी नाम का बंदा है, ब्यूरोक्रेट है, और वो इस जमीन पर अपना रेस्टोरेंट खोलना चाहता है। मतलब उसे इस बात से कोई गर्ज नहीं है कि ये जमीन हुकूमती है या नहीं। उसे प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि यहाँ पे मन्नत ब्लेसिंग की तामीर नहीं होनी चाहिए। जी सर, मेरा भी यही ख्याल है। तुमने बात करने की कोशिश की वो रहमान उस्मानी से? जी सर, हमसे तो वो बात करना ही नहीं चाहता। उसके तो वकील का कहना है कि अपना मुद्दा कोर्ट में आके उठाओ और कोर्ट जो फैसला दे चुपचाप मान लो। ठीक है, और क्या कर सकते हैं? जाओ जाके केस की तैयारी करो। ठीक है सर।
शैला जी, पहले आप हमसे वादा करो कि आप नाराज नहीं होएगा, फिर हम आपको बताएंगे। अच्छा बाबा, वादा नहीं मानूंगी बुरा। बोलो क्या बात है? वो शैला जी, सिराज साहब है ना, सिराज साहब की जान को खतरा है। क्या बात कर रहे हो मन्नू? वो शैला जी, वो जो सिराज साहब है ना, उनका जो साथी है टाइगर, वो सिराज साहब को मारना चाहता है, उनकी जान को बहुत खतरा है। मन्नू, क्या तुम्हें हम लोग ही मिले हैं परेशान करने के लिए? जब देखो कोई ना कोई बात करके परेशान करते रहते हो। वो शैला जी, हमारा बात तो सुनो। हम आपसे कहना चाहते हैं। क्या बात सुनो? क्या बात सुनो तुम्हारी? कभी बोलते हो कि मन्नत प्लाजा गिराने में मेरे पापा का हाथ है, कभी बोलते हो नुमान भाई को तबाह करने में मेरे पापा। पूरा दुनिया मन्नू के खून की बात कर रहा है। मैंने तेरे सामने मन्नू के 2 अल्फाज क्या बोल दिए? तसल्ली मिल गई तुझे उसका खून पीकर? अब की बार तेरी मनमानी माफ कर दी है मैंने। आज के बाद अगर तूने ऐसा हरकत किया फिर तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। खुद पर काबू रख तू। पुलिस, पुलिस, पुलिस। नहीं नहीं नहीं, नुमान को मैं मारूंगी, वो मेरा शिकार है। ऐसी अजियतनाक मौत दूंगी कि भीख मांगेगा मौत के लिए। पुलिस, 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 पुलिस। फिक्र मत कर, बस थोड़े ही दिन बाकी है। माया अपना काम कर रही है, बस जैसे ही उसका काम हो जाएगा, मलिक के घर वालों को हमसे कोई नहीं बचा सकता। और तेरा दिली ख्वाहिश भी पूरा हो जाएगा ना। मैं जानती हूँ वो तड़प रही है तुझसे मिलने के लिए, मगर मैं चाहती हूँ कि ये तड़प और बढ़े, क्योंकि तड़पना तो मलिक के खानदान के हर फर्द के किस्मत में लिखा हुआ है। ब्रेड पास करना सीमा। शैला, मन्नत कहाँ है? सिराज अंकल और आंटी भी नजर नहीं आ रहे।
मन्नत अपने कमरे में सो रही है और बाकी सब बाहर हैं। मैं जरा मन्नत को देख लूं। ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, मगर तुम अपने बाबा की अच्छी हालत की खबर सुन के भी परेशान लहजे में बात कर रहे हो। यार मैं तुम्हें क्या बताऊं, मन्नत ब्लेसिंग के खिलाफ पिटीशन एक ब्यूरोक्रेट ने मेरे खिलाफ दायर कर दी है। कौन है ये ब्यूरोक्रेट? नाम क्या है उसका? रहमान उस्मानी है। रहमान उस्मानी? उसी के बेटे का तो इलाज करने के लिए मैं यहाँ पर आई हूँ। फिर तो मेरा मसला हल हो सकता है। हाँ, वो तो अपने बेटे कुछ भी कर सकता है। प्लीज अलीशा, तुम हौसला रखो नुमान। मैं रहमान उस्मानी से बात करके फिर तुम्हें बताती हूँ। यार थैंक्स, मैं तुम्हारी कॉल का वेट करूंगा, ठीक है? चलो अब मैं जाती हूँ। बाय। और हाँ, बाबा बात कर रहे हैं? हाँ, बस हाँ ना में जवाब दे रहे हैं। तुम अपने बाबा के लिए दुआ करो। मैं चलती हूँ, अल्लाह हाफिज। ठीक है, अल्लाह हाफिज। शाबाश। क्या बात है सराज, बहुत उलझे से लग रहे। हाँ, और इससे भी ज्यादा उलझन की बात यह है कि अब हम ये घर छोड़ के जा नहीं सकते। क्या मतलब? मैंने तो शैला से कह दिया कि हम लोग यहाँ से जा रहे। अरे जुबैदा बेगम, जरा ठंडे दिमाग से सोचो। क्या इन मुसीबत ज्यादा हालात में हमें मन्नत और नुमान को अकेले छोड़कर जाना चाहिए? तो यहाँ से जाने की बात भी तो आप ही ने की थी। हाँ, ये तो थी, मगर वो मेरी एक भूल थी, मेरी खुदगर्जी थी, मेरी लालच थी। लेकिन अब मैं अपनी खुदगर्जी, अपनी लालच का अजाला करना चाहता हूँ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आपको अपनी गलती का एहसास हुआ और अल्लाह ताला ने आपको नेक बात सोचने की तौफीक अता फरमाई। क्या हुआ, मुंह क्यों बना रहे? चाय ठंडी हो गई है। मैं भी तो पी रही। नहीं, आप उसे जाएं और गर्म करके लेके आए। किरण से कहो। नहीं, आप खुद करके लेके आए। हाय अल्लाह मियाँ, आप नहीं सुधरेंगे। लाएं। कमाल हो गई, आप नहीं सुधरेंगे। भाई इसमें कौन सी बात है, चाय गर्म करने का कहा है तो मैं अपनी आदत भी छोड़ दूं। हमदानी साहब ने मुझे हुक्म किया था कि मैं आपसे मिलूं और हर मुमकिन आपकी हेल्प करूं। जी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ लाए। हमदानी साहब के हुक्म पर तो यूं समझें, मन्नत प्लाजा वाला केस तो मैंने दफन नहीं कर दिया है। बस कुछ लेन देन वाला मामला हमारे इदारों का असूल बन गया है। लेकिन मन्नत प्लाजा वाला केस तो सॉल्व हो चुका। आप चाहे मुझे होने वाला खर्चा ना दें, पर मन्नत प्लाजा वाला केस खत्म हुआ था, डिस्पोज नहीं हुआ था। अच्छा, आप ये बताइए मैटर सॉल्व कैसे होगा? असल मसला ये है कि इसमें रहमान उस्मानी साहब इन्वॉल्व हुए हैं। हाँ, मगर इसके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स तो मेरी मरहूम बीवी के नाम पर हैं। हाँ अलीशा बोलो। हमदानी साहब के असिस्टेंट मेरे सामने बैठे हैं इस वक्त। हाँ, वो भी उस्मानी साहब की बात कर रहे हैं। एक सेकंड, मैं स्पीकर पे डाल रहा हूँ, तुम खुद बात कर लो। ओके बाय। अब बताइए क्या होगा? ठीक है, मैं केस को कुछ प्रोलॉन्ग करता हूँ, आप बस आप पैसे वगैरह की फिक्र ना कीजिए, सारे इंतजाम हो जाएंगे। ठीक है नुमान साहब, फिर मुझे इजाजत दें। ओके।
आपसे एक बात पूछूं। माया बाजी कब तक रहेंगी? क्यों? तुम्हें क्या प्रॉब्लम है माया के यहाँ रहने से? नहीं, मुझे उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस मुझे उनका रवैया थोड़ा खड़ा लगा। वैसे लाडली है अपने भाई की, थोड़ा रूखापन तो होगा ना बात करने में। ये भी है। वैसे माया बाजी के अम्मी अब्बू नहीं है? नहीं, मुझे सीमा आपी ने बताया था कि उनके पेरेंट्स शायद कार एक्सीडेंट में हैं। बेटा, बुखार तो नहीं हो रहा, फिर सर में दर्द क्यों हो रहा है? पता नहीं मम्मा, पता नहीं सुबह से सर में दर्द हो रहा है। तुम जरा सा पानी पियो। और देखो, मैंने तुमने जब बताया था ना तो मैंने दवा मंगवा ली थी। ये क्या कर रही है बेटा? सारा सिरप गिर गया। शैला, वो मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। क्या हुआ बेटा? वो क्या डाला तुमने चाय में? कुछ नहीं। पियो। अगर किसी को बताया तो यही जमीन में जिंदा गाड़ दूंगी। आवाज बंद। यही जमीन जिंदा गाड़ दूंगी। शैला, शैला, क्या बात कहनी है मेरे बच्चा? कुछ नहीं, कुछ नहीं मम्मा। मेरा बच्चा, मुझे आज आपके साथ सोना है। तो चलो मेरे पास, चलो नीचे आओ। चलो, दवाई भी नहीं पी तुमने, थोड़ा सा पानी पियोगी? चलो उतरो। शाबाश, हाँ मेरा बेटा। मम्मा, आप मुझे क्यों छोड़ के चली गए? मुझे आपकी बहुत याद आती है। मैं रात को अकेले सो भी नहीं सकती। मैं आपकी हर बात मानूंगी। मैं स्कूल भी टाइम पे जाऊंगी और नाश्ता भी टाइम पे करूंगी। प्रॉमिस मम्मा, आप प्लीज वापस आ जाए। प्लीज वापस आ जाए। आप क्यों चले गए मम्मा? आप प्लीज वापस आ जाए। मैं आपकी हर बात मानूंगी। वैसे ही भाई और लाल भाई मुझे छोड़ के चले गए और अब आप भी मुझे छोड़ के चली गई। प्लीज मम्मा, आप वापस आ जाएं। प्लीज मम्मा, आप प्लीज वापस आ जाएं।
है उसको? मैं कुछ नहीं, ये तो तुम मारना चाह रहे हो इसको? मैं इसको मारने नहीं आई, ये मुझे मारने आई थी। ओहो, अगर मारना नहीं चाह रहे तुम्हारे हाथ में खून और खंजर कहां से आ गया? ये तो क्या हाथ उसका जख्मी और तुम कह रहे हो तुम्हें मारने आएगी? हाँ, मैं यकीन करें, मैं इसको क्यों मारूंगा उसको मैं? बस कर दो, उसको हॉस्पिटल से लेके चले। हाँ ठीक है, अच्छा मेरी बात सुनो, तुम ऐसा करो, इसका ख्याल रखना, ये अपने घोषणा वास्ते नहीं है, और वो मन्नत का भी ख्याल रखना, मैं इसको लेकर हॉस्पिटल भाई, आप कहाँ चले गए थे? आपको पता है घर में कितनी टेंशन चल रही है। पापा की भी तबीयत ठीक नहीं है और दादा जान भी घर वापस नहीं आए। प्लीज भाई, आप पापा की तबीयत ठीक कर दें और दादा जान को भी घर वापस ले आए। प्लीज भाई, प्लीज। मन्नत,